पुलकित अरोड़ा जी एक तो तारीफ कर रहे हैं कि जो एक फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, अच्छा लगता है उन्हें, धन्यवाद। और जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में अच्छी समझ होगी तो जो आप कह रहे हैं कि एक कन्विक्शन बनेगा उसके बारे में। और इनके पास फिलहाल जो समस्या है वो ये है एयू बैंक की। 200 शेयर हैं 520 पर। इनके मन में है कि क्या और भी जोड़ लिया जाए। एयू बैंक जो है, इसमें बीच में इन्होंने छोड़ दिया, स्मॉल फाइनेंस लिखा हुआ है बीच में, लेकिन फिर भी अब निफ्टी का शेयर है तो स्मॉल बैंक नहीं रह गया ये। बिल्कुल सही बात है। एयू बैंक कैन आई ऐड, नहीं देखिए, ये कैन आई ऐड मोर, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो आप ढूंढिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिचुएशन ऐसा है साहब कि ये भाई साहब 475 से हो गए हैं 700, एंड दैट टू कितने समय में? जस्ट मिड मार्च से मिड में, 2 महीने में। तो अब वैसे भी समझें कि थियरी सिंपल है कि इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद फिर जाके काम नहीं करते हैं, आराम से वेट करना चाहिए, नीचे मिले तो काम करना चाहिए, नहीं तो फिर चढ़ती चढ़ती ट्रेन में फिर गिर पड़ जाएंगे, पैर टूट जाएगा। अ, हो सकता है इसका करेक्शन हो, इसका इंडिकेशन होगा ऑन ए क्लोज अबव क्लोज बिलो 685। उसके पहले तो लगता नहीं है कि करेक्शन का कोई सिम्टम दिख रहा है, लेकिन करेक्शन होना चाहिए। इतना रन रन के बाद ना करेक्शन नहीं होना भी अच्छी बात नहीं। कहाँ तक होगा नहीं पता, करेक्शन होना चाहिए, बट ये 650-40 के नीचे अगर कभी मिले तो एक बार रिव्यू करा लीजिए, फिर उस समय मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। आज के तारीख में डेटा इतना मैच्योर नहीं है मेरे पास कि री एंट्री का व्यू अभी लिया जा सके। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे मूवमेंट में खतरा रहता है, अनलेस करेक्शन मिल जाए। लगता है कि निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन जिस दिन करेक्शन आता है उस दिन रुला देता है। तो समय का इंतज़ार जी, करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने 520 पे इस शेयर को पकड़ा है, या तो इन्होंने कंसोलिडेशन के समय पकड़ा है या ब्रेकआउट होने के समय पकड़ा है, तो इनकी खरीदने की जगह तो अच्छी रही है। अब शायद इसी से उत्साहित होकर के ये सोच रहे हैं कि अच्छा वापस फिर कोई ऐसा लेवल मिले, या तो वो नए ब्रेकआउट का हो, या जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन हो जाए। क्या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बीच में कभी आ जाए, वो जगह होगी वापस कि फिर से कुछ और बढ़ा लिया जाए पोर्टफोलियो में? मेरे समझ में वहाँ तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक आने का मतलब है कि फिर ये 50 डीएमए के नीचे पियर्स करेगा। मेरी समझ तो ये कहती जी। है। ये और दूसरी सी चीज, अभी चार्ट पे मेरी नजर इस बात पे जा रही है कि एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डब्ल्यू जैसा ये बना रहा है, और इसको कंफर्म करने के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा इसमें, वहां पे अटक रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे अटक रहा है। ये ठीक है। इसको थोड़ा-सा कोई अगर ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन से बना ले और फॉलो करे तो ये काम करेगा, और यहाँ पे अटक रहे हैं, अटकेगा यहाँ। तो तो जब अटक रहा है तो फिर क्यों ना पैसा निकाल करके बाकी कहीं और मौके देखें। नहीं, ये भी वो भी सही चीज़ नहीं है ना, इतनी स्ट्रेंथ है तो क्या आगे स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है क्या? ब्रेकआउट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अनलेस ये ट्रेंड ही नेगेट हो जाए एक बार, तब तक वो भी थियरी सही नहीं है ना लेना कि नहीं निकल जाए बाहर, फिर वो भी जल्दबाजी हो जाएगी। तो जाना जी, था दिल्ली, उतर गए लखनऊ में। ठीक है, तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है इसमें।